साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई आपका मित्र सुनील बालियान। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। जी हां, मैं आज इसी मुद्दे पे बात करने आया हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। साथियों मुद्दा बहुत गर्म है आज के टाइम और बहुत चर्चाओं में है और मैंने सोचा कि इस पर मैं अपनी राय रखूं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई गलत बात नहीं कही। समझने का फर्क है क्योंकि जो अंधभक्त लोग हैं वो इसको हिंदुओं पर लेकर के जा रहे हैं और जो हमारे जैसे समझदार लोग हैं वो इस बात को पूरे देश के साथ लागू करना चाहते हैं। क्योंकि हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। अगर बट गए, अलग अलग बिरादरी में बट गए या कास्ट में बट गए या धर्म में बट गए तो इसका मतलब है कि हम लोग कटेंगे, यानी कि मरेंगे। क्योंकि इन मुद्दों को समझो, ये एक राजनीतिक स्टंट है और ये राजनेता यही काम करते हैं। इनका बचपन से एक ही काम है कि फूट डालो राज करो। ये राज करना चाहते हैं क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने क्या काम किया? 70 साल कांग्रेस ने काम किया, मुसलमानों को एक डर दिखाया कि तुम हमें वोट दो नहीं तो हिंदू तुम पे कब्जा कर लेगा। और आज वही काम हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू को दिखाना चाहती है कि तुम मुझे वोट दो नहीं तो मुसलमान तुम पे कब्जा कर लेगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये एक मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा है और इसके ऊपर होर्डिंग भी लग रही है और सारी चीजें बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि जैसे मान लिया हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के अंदर 36 बिरादरी आती है, लेकिन यही भाजपा के लोग जो पक्के कट्टर समर्थक है भाजपा के, पंडित हुए, ब्राह्मण हुए, उच्च कोटि के लोग हुए, वे जो शूद्र है शूद्र को मंदिर में नहीं जाने देते। तो आप एक कैसे हो सकते हैं? और सबसे पहले जो दंगा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा तो सबसे पहले शूद्र लड़ाई में सबसे आगे मिलेगा, SC ST आदमी का आदमी सबसे आगे मिलेगा, झगड़े में दंगे में सबसे आगे मिलेगा। लेकिन ये देखो कि ये आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोग बटे रहो, आप एक ना हो। हिंदू को ये तो कहते हैं कि एक रहो, लेकिन एक करना नहीं चाहते क्योंकि ये तो जो इनका 33% वोट बैंक है ना भाजपा का, उसको एक रखना चाहते हैं और उसको डराना चाहते हैं कि तुम बटना मत 33%, क्योंकि बाकी के 67% कहां जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि बाकी के जो 67% है वे जुड़े रहो, इन्हें बटे रहने दो। सबसे बढ़िया मुद्दा है यू। और भाई हम तो यही कह रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में मिलकर चलेंगे भाई, हमें बटने की आवश्यकता नहीं है। अगर बटेंगे तो ये भाजपा वाले बट जाएंगे। आप ये देखें कि 167 सांसद कांग्रेस के भाजपा में है तो वे बड़े देशभक्त हो गए। आज मैं कल को जाकर के भाजपा में शामिल हो जाऊं तो मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त। लेकिन आज मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इन लोगों ने कौन सा खेल खेला, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है, आगे रोजाना क्या काम कर रहे हैं कि फूट डालते रहो, जहर घोलते रहो। ये देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और भैया सीधी सी बात है, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं इस चीज को कि बटोगे तो कटोगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सारे एक साथ रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई फाड़ ना डाल ले, सारे के सारे एक मिलकर हो, एक बनकर चलो। जिस दिन एक बन जाओगे, जिस दिन एक हो जाओगे, उस दिन इस भाजपा का भी इलाज हो जाएगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें। हम ही एक नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों पर अलग अलग जगह निगाह डालते हैं। और भाजपा क्या करती है? भाजपा अपना एक ही आदमी उठाती है और सारे के सारे लोग मिलकर के उसको जिताने का काम करते हैं। अब आप कहोगे कि गठबंधन भी तो हो गया था। भाई गठबंधन हुआ, गठबंधन के अंदर भी बहुत सारी जोड़ तोड़ रही। आप एक बात हो, हर एक पार्टी के कम से कम 10 कैंडिडेट थे लड़ने वाले और 10 कैंडिडेट में से एक आदमी को टिकट हुआ। मान ले 5 पार्टी होगी तो 50 कैंडिडेट हो गए, तो 50 में तो एक को टिकट मिला। लेकिन बाकी और जो लोग थे वे तो वफादार नहीं थे ना। उन लोगों ने क्या काम किया? अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपनी पार्टी को सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने क्या काम करा कि निर्दलीय पर्चा भर दिया या किसी दूसरी पार्टी से पर्चा भर दिया। तो उस वजह से क्या होता कि जहां भाजपा को हारना था ना, वहां भी भाजपा जीत गई। वो जीतने का कारण क्या है? भाजपा चाहती है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, 3 हिस्सों में मुकाबला हो। भाजपा को हराने का ये बहुत तगड़ा यंत्र है। अगर आप भाजपा को हराना चाहते हो तो त्रिकोणीय मुकाबला कभी भी ना होने दो। आमने सामने की टक्कर होगी तो वहां भाजपा हार जाएगी। जहां जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही वोट बैंक बदल जाएगा, बट जाएंगे। हम लोग बटते हैं तभी तो कटते हैं, तभी तो भाजपा सीट निकाल कर ले जाती है। कमी निकालते किसकी? ईवीएम मशीन की। कुछ ईवीएम में गड़बड़ कर दे, कुछ वैसे कर दे। बाकी हम तो ये कह रहे एक रहो नेक रहो। एक रहोगे बहुत बढ़िया रहोगे। और भैया ऐसा संगठन किसानों का संगठन है, किसान है,
जो किसान है वे एक ही तो है। किसान का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। किसान की बिरादरी क्या है कि सबसे पहले वो किसान है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। तो किसान तो सारा एकजुट है। लेकिन ये आजकल किसानों को भी दो तरह के किसान बता रहे, असली किसान और नकली किसान। अब लगा लो हिसाब, असली नकली किसान क्या हो रहा है? जिसके पास खेती है, जो मजदूरी कर रहा है, वो किसान ही तो है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है? इन्होंने भेदभाव डाल करके संगठनों को तोड़ने का काम कर रखा है। संगठनों को तोड़ रहे, संगठन को तोड़ करके क्या कर रहे? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे। जब दो हिस्सों में बट जाएंगे किसानों को अलग अलग संगठन बनाने पड़ जाएंगे, तो फिर किसान खुद ही बढ़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि कोई भी देश के अंदर संगठन मजबूत रहे या आप लोग सारे मिलकर के एक साथ रहे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और ये नहीं चाहते कि तुम एक होकर के लड़ो। किसानों ने आंदोलन किया, 13 महीने आंदोलन किया, बहुत ताकत के साथ आंदोलन किया, सब एक थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थे, तभी जाके तानाशाह को हराने का काम करा था। तभी तानाशाह ने जाकर के इस देश के किसानों से माफी मांगी थी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए, आज भी समझिए, इनके बयान को सही ले लीजिए। कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह कहने की जरूरत है कि हाँ भाई हम सब एक है और आज भी समय है, एक हो जाओ। अगर ये देश बचाना, अगर ये देश बचाना, सारे एक होकर के साथ मिलकर के साथ आवाज लगाओ, भारत जोड़ो, भारत को जोड़ करके एक साथ लेकर के चलो। जाति धर्म के आधार पर बिल्कुल ना बटो। ये जाति धर्म के आधार पर, ये तो हिंदू को बांट रही। मैं ये कह रहा चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगी, हमारे बड़े क्या करते हैं, बस सारे के सारे आपस में भाई भाई है। लेकिन इन्होंने क्या काम करा? हिंदू में भी जाकर के श्रेष्ठ गुज्जर, श्रेष्ठ जाट, श्रेष्ठ ठाकुर, श्रेष्ठ जिम्मर, श्रेष्ठ, ये सारी बिरादरी अलग कर दी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो न्यारा खेल चलता है, एक भीम आर्मी भी बन गई। वो भीम आर्मी भी कह देती है भैया हम उसका नेतृत्व करेंगे। भैया हम लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर दलित समाज बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अगर उस हिसाब को देखें तो प्रधानमंत्री दलित समाज का बनना चाहिए, SC ST समाज का बनना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं करते ना, ये इनको हजम नहीं है ये चीजें। तो इन चीजों को समझो, अगर इन चीजों को समझ जाओगे तो इनसे जीत पाओगे। और भैया ये क्या काम करते हैं? ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये भी ऐसे करेंगे कि कल को संगठन तोड़ने का काम करेंगे, जाटों के नेता को तोड़ने का काम करेंगे, मुसलमानों के नेता को तोड़ने का काम करेंगे, सिख के जो नेता है उन्हें तोड़ने का काम करेंगे। इनका काम यही है। तो इसलिए हम कहते हैं सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर में बढ़िया ढाल काम करें, अपना त्योहार बढ़िया ढाल मनाए, दिवाली को अच्छे तरीके से मनाए। जैसे हिंदू जाकर के मुसलमान के घर पे जाकर के ईद मनाता है, ऐसे मुसलमान हिंदू भाई के घर पे जाकर के दिवाली मनाए। सारे भेदभाव खत्म है। अरे ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। और इन लोगों ने तो क्या षड्यंत्र बना रखे हैं। अरे क्या बनाने आए थे हम और क्या बना बैठे? क्या बनाने आए थे हम और क्या बना बैठे? अरे कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे प्यारी जात तो इन परिंदों की है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो साथियों समझिए और इनकी भावनाओं को समझ करके इसके मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और ये राजनीति हमेशा शिकार करती है और फिर शिकार करना चाह रही है, क्योंकि इसने कहा है बटोगे तो कटोगे। यार भाई सच्चाई है यह बात, बटोगे तो कटोगे। एक रहो नेक रहो, सारे भाई मिलकर चलो साथ में। इसकी तो कमर कदी तोड़ देंगे, पकड़ कर मुंडी से मरोड़ देंगे इसकी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका भाई सुनील बालियान। जय हिंद।